अब नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो अभी तक हमने जो जो पढ़ा ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो जो अभी आप तक आपने पढ़ा, उसी को बस कुछ नहीं, उसी को अलग भाषा में कहता है, वही बात कहता है। अब देखो कहता क्या है, ये कहता है कि जो नंबर, कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो, कोई भी नंबर एक से बड़ा हो, एक से बड़ा वो नंबर, वो कौन सा नंबर, इंटीजर, कहीं कहीं वो लिखेगा इंटीजर नंबर, कहीं बोलेगा आपका नेचुरल नंबर। तो देखो इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर आपको पता है 0 1 2 3, किधर, इधर भी -1 -2 -3, कहां तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक, और ये कहां तक आपका आगे, जैसे आगे जाएगा 3 4, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, इधर भी आपका -3 -4, तो कहां तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका इंटीजर नंबर है। अब कार्ल जी क्या कहते हैं, जो जिन्होंने ये थ्योरम दिया, उन्होंने वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भैया कोई भी इंटीजर नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, क्या कह रहा है वो, ग्रेटर देन 1, मतलब इनकी बात कर रहा है, जो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर मतलब 1 भी नहीं बोल रहा है, 1 भी नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है ग्रेटर देन 1, मतलब यहां से बात कर रहा है, 2 से बात कर रहा है, इनफाइनाइट तक। ये देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, ऐसे करते 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक, तो देखो वो यहां की बात कर रहा है कि जो ये नंबर की बात कर रहा है कि कोई भी नंबर जो एक से बड़ा है, वो अब कोई भी नंबर वो दे सकता है, इंटीजर नंबर बोल सकता है, वो दे सकता है आपका नेचुरल नंबर बोल सकता है, क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर नंबर, तो कहीं कहीं किताबों में आपका नेचुरल नंबर मिलेगा, कहीं कहीं इंटीजर नंबर मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई भी इंटीजर नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, या कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो, उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ सकते, मल्टीपल में तोड़ सकते, प्राइम नंबर के फैक्टर के मल्टीपल में तोड़ सकते। अरे ये बात तो नॉर्मल बात है, ये तो हम करते यार, हाँ ये करते ही आ रहे हो, बस उसी बात को उन्होंने बोल दिया है, बस कुछ नहीं है, बस उसी बात को उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी नंबर को हम प्राइम नंबर के, कौन से नंबर को, जो एक से बड़ा हो, एक से मतलब इनकी तो बात ही नहीं कर रहा है, इनकी तो बात ही नहीं, अभी इनकी बात क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं आपको बताता हूं, वो बात इनकी कर रहा है कि जो नंबर एक से बड़ा हो, एक से बड़ा मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये नंबर ये देखो नेचुरल भी है, ये आपका इंटीजर नंबर भी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर, इन नंबर को क्या हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ोगे, और जो तोड़ोगे ना, वो आपका जो आएगा मल्टीपल, जो आपका फैक्टराइजेशन आएगा, वो यूनिक होना चाहिए। प्राइम नंबर में तोड़ना तो यूनिक होगा, समझ में आया। अब देखो क्या कहता है, जैसे लेट अस सपोज कोई भी एक नंबर ले, जैसे मान लो 4, जैसे मैंने ले लिया 4, कुछ भी उठा लो, जैसे मैंने ले लिया 4। अब 4 को क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहे हैं, कार्ल साहब क्या कह रहे हैं, कार्ल साहब ये कह रहे हैं कि भाई इस नंबर को जो आपने लिया ग्रेटर देन 1, हमने लेट अस सपोज हमने एग्जांपल लिया 4, अब इसको तोड़ो, किसी में तोड़ो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम नंबर के टर्म में इसको तोड़ो, तो क्या तोड़ो इसको, तो ऐसे लिख दो 2 दूनी 4। देखो ये प्राइम नंबर, देखो हमने इस 4 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिया। अब इसे और टूट सकता है नहीं, और वो नहीं टूट सकता, बस यही कह रहा है कि कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उसको प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ दो, और जो तोड़ोगे ना, ये आपका क्या होगा, यूनिक होगा। अब दुनिया में इस 4 का कोई और ऐसा मल्टीपल नहीं होगा जो प्राइम नंबर के टर्म में, जो कोई और मल्टीपल नहीं होगा जो मल्टीपल करके ये आए। अब आप कुछ भी नंबर सोच लो, ये धरती पे इकलौता यही नंबर है जो मल्टीपल होके आएगा, मतलब वो अब आप सोचोगे भैया ये भी तो होता है 4 एकम 4, पर बेटा ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 एक, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ दो, वही आपका क्या है, वही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और जिसमें तोड़ोगे ना, वो आपका यूनिक होगा, मतलब दूसरा ऐसा धरती पे बन नहीं सकता है। मतलब अब आप देख लो, आप ये बनाओगे, इसका ये भी बन सकता है 4 एकम 4, बट ये 4 प्राइम नंबर में नहीं है ना, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो धरती पे सिर्फ 4 का एक यही सॉल्यूशन है, एक यही यूनिक है ये, और कोई बन नहीं सकता। लेट अस सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज 18, लेट अस सपोज कुछ भी ले लिया मैं 18, अब कुछ भी ले सकता हूं ना दूसरा। 18 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ो, तो मैं लिखूंगा, आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेना आप, 18 को 2 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3, क्या आ गया, 2 × 3 × 3, ये देखो। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर के टर्म में, तो यही तो कह रहा था कि कोई भी नंबर को हम किसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं, जो कौन हो, ग्रेटर देन 1 हो। वो 1 की और 0 की और नेगेटिव की बात नहीं करता, क्यों नहीं करता अभी बताता हूँ, ठीक है, समझ में। तो कोई भी नंबर को हम इसमें तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर को तोड़ सकते हैं, तो देखो
अब इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? इसमें दो ही तो नंबर होंगे, एक तो कंपोजिट नंबर होगा, दूसरा प्राइम नंबर होगा। एक कंपोजिट नंबर होगा, दूसरा प्राइम नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर होगा जिसके फैक्टर दो से ज्यादा है वो कंपोजिट नंबर है, जिसके फैक्टर सिर्फ दो है वो प्राइम नंबर है। देखो दो के फैक्टर सिर्फ दो ही है ना, तो प्राइम नंबर कौन से थे? जिसके फैक्टर दो ही है, या तो वो खुद से भाग हो जाए या एक से भाग हो जाए, तो ये दो फैक्टर होगा तो आपका क्या है? प्राइम नंबर है। पर दो से ज्यादा होगा तो कैसा है? वो कंपोजिट नंबर है। दो से ज्यादा फैक्टर मतलब दो से ज्यादा नंबर, उस जो आपने नंबर लिया ना, जैसे ये 18, 18 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 18 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? अभी हमने सीखा 18 को एक भी डिवाइड कर रहा है, 18 को दो भी डिवाइड कर रहा है, 18 को तीन भी डिवाइड कर रहा है, 18 को 6 भी डिवाइड कर रहा है, 18 को और 18 को खुद 18 भी डिवाइड कर रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6, 18 को 6 लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके 6 फैक्टर है, इसके 6 फैक्टर है। तो एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब जैसे लेट अस सपोज 3 है, तो 3 को सिर्फ धरती पे एक डिवाइड कर रहा है और खुद 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसके दो ही फैक्टर। तो एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। धरती पे इसके दो ही फैक्टर है, या तो एक या तो 3। अगर ऐसा कोई खुद हो या आपका कोई एक हो, खुद हो या एक हो, उससे डिवाइड हो वही नंबर और किसी से डिवाइड ना हो, तो वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। पर दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा लोग उसे डिवाइड कर रहे हो, तो कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? तो एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको लिखा होगा, एनसीईआरटी, अब देखो उसने ये बोला ना, इस थ्योरम ने ये बोला ना कि इसको तोड़ो प्राइम नंबर के टर्म में, इसको तोड़ो प्राइम नंबर के टर्म में। तो मैं मतलब किसी नंबर को तोड़ रहा हूं प्राइम नंबर के टर्म में, तो मतलब इसको ये मतलब प्राइम नंबर नहीं, इसको तोड़ रहा हूं मैं, इसको तोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये कैसा नंबर? इसको तोड़ो प्राइम नंबर के टर्म में, तो ये कैसा नंबर आपको देगा? कंपोजिट नंबर देगा। इसीलिए एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी कहीं कहीं नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है कि कंपोजिट नंबर, एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और वो जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा, वो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे ये ऑर्डर है ना, जब अब इसको ऐसे लिख लो 3 × 2 × 3 कर दो, ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बस वो क्या ना, कैसा होना चाहिए? वो प्राइम नंबर के मल्टीपल में होना चाहिए और इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर के टर्म है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं नंबर। तो अब यूनिक सॉल्यूशन है। धरती पे 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो यही है, धरती पे प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का यही है। तो देखो एनसीईआरटी में बोला है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में तोड़ सकते हो, लिख सकते हो, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में, मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये बोला एनसीईआरटी ने कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका कोई दूसरा मल्टीपल नहीं हो सकता प्राइम में, क्योंकि प्राइम तो एक यही है। अब दूसरा ये हो सकता, कोई सोचेगा भैया 9 दूनी 18 भी तो कर सकते हैं, ये भी तो है। पर देखो ये एक प्राइम नंबर नहीं है ना, डेफिनेशन बोला है ना, उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ो भैया, और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये यूनिक सॉल्यूशन है। ये देखो, ये तो कंपोजिट में आ गया, तो उसने सिर्फ प्राइम नंबर में टर्म में बोला, इसीलिए ये यूनिक है। इसीलिए ये जो आपका फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, एक ही होगा, एक सबका एक ही होगा, सबका, किसी का वही नंबर लोगो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि 3 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए, या 2 कुछ और इधर आ जाए, कोई और नंबर होगा इधर उधर कर दो मल्टीपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे 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 10 को 5 दूनी 10 भी कर सकता हूँ। देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन यही है, या 2 5 10 कर सकता हूँ, कोई फर्क, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि इधर से इधर कर दो, बस आपका नंबर सेम होना चाहिए, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कंपोजिट को लेके बोला, पर जो एक्चुअल जो काल साहब ने कहा था ना, वो इंटीजर को लेके बोला था कि कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी इंटीजर नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, उसको क्या कर सकते हैं? उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो जो आएगा ना उसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये आपका ये थ्योरम बताता है, ये आपका थ्योरम बताता है। अब ये चीज तो क्लियर बात। दूसरी बात, इन्होंने 1 को क्यों नहीं लिया? अब आपकी कहानी सुनो, इन्होंने दो के बाद का ही क्यों लिया? इन्होंने 1 क्यों नहीं लिया? इन्होंने 0 क्यों नहीं लिया? और इन्होंने नेगेटिव वाले नंबर क्यों नहीं लिए? अब ये बात कर लेते हैं, नेगेटिव वाले नंबर क्यों नहीं लिए इन्होंने? नेगेटिव वाले नंबर ये नेगेटिव वाले क्यों नहीं लिए? और 0 और 1 ये क्यों नहीं लिए? इनके बाद यही क्यों लिया? अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इन्होंने क्यों लिया। अब देखो, पहले एक एक करके समझ लेते, पहले लिख देता हूं कि आपका क्या होगा। पहला, प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, प्राइम नंबर का मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर होगा, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के रूप में तोड़ो,
दूसरा वो ऑर्डर, वो जो आएगा वो यूनिक होगा, यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई दूसरा मल्टीपल हो नहीं सकता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये तीन चीज आपका ये थ्योरम बताती है कि ये तीन चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब उन्होंने वन क्यों नहीं लिया, पहले एक को देख लेते हैं, फिर जीरो को देख ले, फिर नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। अगर इन तीनों में से कुछ ही वायलेट होगा तो भाई वो थ्योरम वो वाला रूल सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं, पहले एक को देख लेते हैं, एक को क्यों नहीं लिया। अब देखो, अगर एक को ले लेता, एक को ले लेता, एक को ले लेता, तो देखो क्या हो जाता, क्या हो जाता। जैसे लेटर सपोज एक को अगर वो ले लेता, तो जैसे 12 है, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 3 4, 4 3 12, ये हो गया। 12 का सॉल्यूशन ये है कि नहीं है, 12 का सॉल्यूशन ये है कि नहीं है, 12 का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और ये यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों है, तो 12 एक कैसा इसको रूल को फॉलो करता है। अगर मैं एक को भी अलाउ कर देता तो सोचो ऐसे हो जाता, इंटू एक, अभी भी मल्टीपल करोगे तो 12 आएगा। अभी भी देखो, अगर मैं ऐसे भी कर दूं, एक इंटू एक, अभी भी देखो तो अभी भी 12 ही आएगा, 2 बार 1 लिख दिया। अभी भी 3 बार लिख लो, 4 बार लिख, 5 बार, अभी भी देखो ये मल्टी एक एकम एक एकम है, अभी भी एक है, और मल्टीपल करोगे तो 12 ही आएगा। तो देखो इसी 12 को लिखने का कितने सारे तरीके हो गए। अब और भी इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, 4 1 5 1 6 1, तो उन सब का मल्टीपल तो एक आएगा। क्या वो यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, इसीलिए एक को उसने डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए एक को हटा दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, इसीलिए एक को हटाओ, एक को हटाओ, एक को हटाओ। और एक का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। एक का अगर करोगे ना, जैसे एक का प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें क्या है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मल्टीपल करो। अब एक तो खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, एक तो प्राइम नंबर खुद, जैसे 4 का जो प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में तोड़ा, अब ये खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मल्टीपल में कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे बताओ, नहीं तोड़ पाओगे ना। तो ये तो ये भी वायलेट नहीं हो रहा है, अगर इसमें अलाउ कर दोगे तो दूसरा वायलेट नहीं हो रहा है। तो देख रहे हो, ऑर्डर तो बात की बात है, कुछ ही वायलेट नहीं हो, कुछ भी मैच नहीं खा रहा, एक तो खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हटाओ, इसीलिए एक को नहीं लिया, इसीलिए एक को नहीं लिया। अगर यहां अलाउ कर देते तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं रह जाता, सॉल्यूशन यूनिक नहीं रह जाता, तो इसीलिए यहां अलाउ नहीं किया। अब एक तो खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, तो एक को कैसे उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ोगे। अब 2 को तो तोड़ दोगे, 2 को तो तोड़ दोगे, 2 को अगर करोगे तो 2 को तो तोड़ दोगे, 2 को 2, ये 2 को 2 तो लिख दो, क्योंकि प्राइम नंबर को, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है ना। जैसे दो बातें हैं, कंपोजिट नंबर, जैसे मैं लिखूं कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट लिखूं, कंपोजिट वाला कोई एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल लिया था 18 का, 18 क्या एग्जांपल लिया था, 2 दूनी 4 2 3 6, ये ठीक है, ये था, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अगर इसको प्राइम नंबर वाले के लिए लिखूं, प्राइम नंबर के लिए लिखूं, तो सीधा 2 तो 2 ही हो गया, ये तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका यही सॉल्यूशन है, 2 को 2 ही के टर्म में लिख सकते हैं, हो गया। 2 को तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो खुद ही प्राइम नंबर के रूप में, मल्टीपल के रूप में टूटा हुआ है, तो क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये पहले से ही टूटा हुआ है, तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसीलिए इसमें भी आ गया। 18 को तोड़ के लिख सकते हैं प्राइम नंबर, तो लिख दिया, तो दोनों लिख सकते हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ कंपोजिट की बात कही है, ठीक है, पर बात दोनों पे ही वैलिड है, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसको लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये तो एक रहे, एक को इसीलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि वो खुद ही एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहां अलाउ करोगे तो यूनिकनेस टूट जाएगी, यूनिकनेस टूट जाएगी, क्योंकि सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए एक को नहीं लिया, तो एक का हो गया, एक को हटाओ। अब 0 क्यों नहीं लिया, अब ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीपल करता हूं, किसी भी नंबर को, जैसे कोई नंबर है x, अगर उसको मैं 0 से कोई भी नंबर है y, उसको मैं 0 से मल्टीपल करता हूं तो 0 ही आएगा। अगर मैं 0 ले लेता हूं, अगर मैं ये देखो, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीपल करोगे तो 0 ही आएगा। तो लेट अस सपोज मैंने लिया एक को तोड़ा, मतलब 0 को मैं तोड़ रहा हूं, प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ रहा हूं, तो देखो 0 को, कोई भी नंबर को तोड़, जैसे 0 मैंने 0 लिया, 0 को देखो 1 लिखा तो भी मल्टीपल करके 0 ही आएगा, 2 लिखा तब भी 0 ही आएगा, 3 लिखा तभी भी 0 ही आएगा, 4 लिखा तभी भी 0 आएगा। मतलब कितना भी कोई भी नंबर चेंज कर लो, कितने सबका आंसर सेम ही है। कोई आपका यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है,
सेम आंसर के मल्टीपल आपका सॉल्यूशन है, सेम आंसर का मल्टीपल सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन बना ही रहे हैं। जैसे 18, जैसे 12 है, ये 12 का ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब धरती पे कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता इसके प्राइम नंबर का। तो ये इसलिए एक को इसलिए और अलाउ नहीं किया क्योंकि वो यूनिक नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इसलिए एक को भी यहां से हटा दिया। तो इसलिए जीरो को भी नहीं लेते क्योंकि वो भी आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही आंसर लाने के हजार तरीके। कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अब कौन सा लिखे, इसीलिए उसको भी हटा दिया कि हटाओ, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। अब देखो, अब ये जीरो भी हो गया। अब देखो नेगेटिव वाले क्यों नहीं लिया। लेट अस सपोज इसी 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, -2 मल्टीपल में -2 × 3 ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं नेगेटिव वाला लूं, जैसे नेगेटिव 12 लूं, यहां जो आएगा कुछ डेड नेगेटिव 12 आएगा, ठीक है, तो इस नेगेटिव 12 को लिया, तो नेगेटिव 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी माइनस ही, ठीक है, ऐसे अच्छे से लिख देता हूं -3, ठीक है। तो एक तो ये हो, एक तो प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिया। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं नेगेटिव 12 को 2 × 2 × -3। अब देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं एक ही मतलब, पर दिख तो अलग अलग रहे, अलग अलग सॉल्यूशन दिख रहे हैं। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1 × 2 × 2 × 3। एक ही चीज को कितना यूनिकनेस टूट रही है। अब -12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 × -1 × -1 × -2 × 2 × 3। ऐसे भी लिख सकता हूं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव एक बचा। तो देख रहे हो यूनिकनेस टूट रही है। यूनिकनेस आप नेगेटिव वाले लोगों उसको इनफाइनाइट नंबर के टर्म में लिख सकते हो। जैसे आपका 6 है, 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं 6 अगर नेगेटिव वाले भी अलाउ कर दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, और अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1 × -1 × -1 × 2 × 3। तो कंफ्यूजन बढ़ा रहा है नेगेटिव वाला कंफ्यूज, क्योंकि उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे इनफाइनाइट मतलब एक ही चीज को लाने के बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो वो यूनिकनेस को तोड़ रहा है। तो भैया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ना 0 को लिया, इसीलिए ना 1 को लिया, इसीलिए नेगेटिव वालों को भी हटा दिया काल साहब ने कि भाई ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये ले लिया कि भाई कोई भी इंटीजर नंबर जो 1 से बड़ा है, मतलब 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 1 से बड़ा है, उसको प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में, प्राइम नंबर के मल्टीपल के टर्म में आप लिख सकते हो। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, ठीक है। तो ये आपका कहानी किसकी है, इस थ्योरम की कहानी है, ठीक है। ये आपकी कहानी किसकी है, इस थ्योरम की कहानी है। आज क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ना हम करेंगे अच्छे से करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका HCF LCM, बहुत बेसिक से करेंगे। क्या होता है HCF, क्यों जरूरत पड़ी HCF की, क्यों जरूरत पड़ी LCM की, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों यूज़ कब होता है, कैसे कौन सा जब क्वेश्चन आए और जिसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम आ गया वो कब होता है, और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया तो वो कब होता है, कब HCF लेना है, कब आपका किसी क्वेश्चन में LCM लेना है, दोनों में क्या रिलेशन है, वो हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद HCF LCM है, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर और आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।